आज आपका विक्की दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया है। विक्की इज द अनक्राउन्ड किंग ऑफ इंडिया, द किंग। नो, आई hereby order you to shoot yourself. No, तुम अपने आप को गोली मारोगे। Shoot yourself. Shoot. Shoot. I say shoot yourself. बिल्कुल झूठ है। It's all lies. I am the happiest man on this earth. Get out my sight. Get out. Get out! This is all nonsense. This is all fake. I have told you not to teach me anything. I am not trying to teach you. Would you care to see what I want to show you? Blood. 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 Just bloodshed. You are a cheat. You are a bastard. साल 1981 में रिलीज हुई थी फिल्म क्रोधी। ये सुभाष घाई की एक ऐसी फिल्म थी जिससे रिलीज से पहले काफ़ी उम्मीदें लगाई गई थी, लेकिन रिलीज़ होने के बाद फिल्म ने काफ़ी निराश किया था। फिल्म का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट बिलो एवरेज रही। इस फिल्म में धर्मेंद्र, शशि कपूर, जीनत अमन, हेमा मालिनी, मौसमी चटर्जी, सचिन, रंजीता, प्राण, प्रेमनाथ अहम भूमिका में नजर आए थे। फिल्म में कुल 5 गीत थे जिन्हें आनंद बख्शी जी ने लिखा था और संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के जोड़ी ने, जबकि गीतों को आवाज़ दी थी मन्ना डे, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले और सुरेश वाडकर ने। ये फिल्म 1977 में लॉन्च की गई थी, लेकिन आपसी लड़ाइयों की वजह से फिल्म क्रोधी तय समय से काफ़ी देर से रिलीज़ हो पाई थी। Vicky is my name. विकी कौन है, उसका चेहरा कैसा है, उसका डैन कहाँ है, कुछ नहीं मालूम। क्रोधी में एक्ट्रेस विमी का भी एक छोटा सा किरदार था। ये वही विमी है जो सुनील दत्त जी के ऑपोजिट फिल्म हमराज में नजर आई थी, जो रातों रात चर्चाओं में आ गई थी, लेकिन फिर जिनका अंत बहुत बुरा हुआ था। फिल्म क्रोधी जब रिलीज हुई थी तब विमी को मरे हुए 4 साल गुजर चुके थे। क्रोधी एक लौती फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र जी और शशि कपूर जी ने साथ काम किया था। फिल्म के गीतों को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कंपोज तो किया था, लेकिन इसका बैकग्राउंड म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी द्वारा तैयार किया गया था। दरअसल सुभाष घाई और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बीच फिल्म के शूटिंग के दौरान एक ईगो क्लैश हो गया था, जिसके बाद एलपी की जोड़ी ने फिल्म में आगे काम करने से इनकार कर दिया। और क्योंकि कल्याण जी आनंद जी उन दिनों सुभाष घाई के एक और फिल्म विधाता का म्यूजिक तैयार कर रहे थे, तो सुभाष घाई के कहने पर उन्होंने क्रोधी का बैकग्राउंड स्कोर भी तैयार कर दिया। मानो हमारा एहसान के लड़के ने हाँ कर दी। फिल्म क्रोधी अपने मुहूर्त के दिन से ही समस्याओं के घेरे में थी। मुहूर्त शॉट में एक हॉस्पिटल का सीन फिल्माया जा रहा था। शूटिंग देखने वहां बड़ी तादाद में लोगों की अनियंत्रित भीड़ जमा हो गई। भीड़ में आगे की तरह कुछ स्थानीय पत्रकार भी थे। भीड़ और फिल्म के तब के सिनेमाटोग्राफर के महाजन के बीच विवाद हो गया और उन्होंने लोगों को धक्का देना शुरू कर दिया। क्योंकि मीडिया वाले सबसे आगे थे तो के महाजन की उनके साथ खूब कहासुनी हुई। मामला काफ़ी बढ़ गया और नौबत हाथापाई की आ गई। तब इस फिल्म के प्रोड्यूसर रंजीत विर्क ने बीच बचाव करते हुए इस मामले को शांत करवाया। कुछ ही देर बाद हॉस्पिटल की एक दीवार गिर गई, जिसके नीचे दबकर कुछ क्रू मेंबर्स भी जख्मी हो गए। उन्हें वही हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। मैं विकी जैसे स्मगलर के साथ काम करती हूँ। करती थी, शादी के बाद तो नहीं। मीरा तुम्हारी झूठी इश्क के जाल में फंसकर अपने मालिक की वफादारी को नीलाम कर देगी। तुम्हारी ये इरादा गलत है। धर्मेंद्र के कजिन ब्रदर नरेंद्र भी नामी डायरेक्टर गुड्डू धनवा के बड़े भाई हैं। ये भी 70 के दशक में कुछ फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं। 1975 में आई धर्मेंद्र की फिल्म अपने दुश्मन में नरेंद्र ने एक्टिंग की थी, तो नरेंद्र भी क्रोधी फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर आ जाते थे। एक दिन क्रोधी के सिनेमाटोग्राफर के महाजन और नरेंद्र की किसी बात पर लड़ाई हो गई। तब के महाजन को फिल्म से हटा दिया गया और उनकी जगह रामा राव को सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी सौंपी गई।
मिस्टर आचार्य, मुझे परेशान मत करो। आपसे बार बार कह चुका हूं, मुझे आपकी दया की भीख नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। विकी अपनी दुनिया बनाना जानता है और बना के रहेगा। इस फिल्म में हेमा मालिनी ने एक प्रोस्टिट्यूट का कैरेक्टर प्ले किया था। एक सीन के लिए सुभाष घाई ने हेमा को एक ऐसी ड्रेस पहनने को कहा जो थोड़ी रिवीलिंग थी। हेमा ने वो ड्रेस पहनने से इनकार कर दिया। सुभाष घाई ने हेमा मालिनी से कहा कि आपका कैरेक्टर प्रोस्टिट्यूट का है, इसलिए आपको ये ड्रेस तो पहननी होगी। मजबूरन हेमा जी ने वो ड्रेस पहनी और अपने सीन्स को शूट कर लिए। प्रोड्यूसर रंजीत विर्क को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने हेमा जी से रिक्वेस्ट की कि आप ये सब बातें धर्मेंद्र जी को मत बताइए, नहीं तो धर्म जी सुभाष घाई को छोड़ेंगे नहीं। वैसे रंजीत विर्क भी धर्मेंद्र के रिश्तेदार ही थे। काफ़ी छिपाने के बावजूद धर्मेंद्र को पता चल ही गया कि सुभाष घाई ने कैसे ज़बरदस्ती हेमा मालिनी जी को वो ड्रेस पहनने को मजबूर किया जो वो नहीं पहनना चाहती थी। वो बहुत ज़्यादा भड़क गए। धर्मेंद्र ने सुभाष घाई को पीटने का फैसला कर लिया था, लेकिन फिल्म यूनिट के लोगों ने धर्मेंद्र जी को काफ़ी देर तक शांत किया। तब जाकर धर्म जी ने खुद को उस दिन रोका था। यूं तो क्रोधी में हेमा मालिनी जी का गेस्ट अपीयरेंस टाइप का रोल ही था। जीना तामन फिल्म के लीड हीरोइन थी, लेकिन चूंकि उन दिनों धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जोड़ी बहुत चर्चाओं में थी, तो निर्देशक रंजीत विर्क ने हेमा जी का रोल जीना तामन के लेवल का ही करा दिया था। हालांकि इसका कोई फ़ायदा फिल्म को नहीं हुआ। शशि कपूर और सुभाष घाई का भी इस फिल्म के शूटिंग के दौरान ईगो क्लैश कर गया था। दरअसल शूटिंग के दौरान सेट पर शशि कपूर से उनका कोई रिश्तेदार या परिचित मिलने आया था। शशि जब उससे बात कर रहे थे तभी सुभाष घाई ने उन्हें आवाज़ लगाते हुए ज़ोर से कहा, शशि कम हियर। सुभाष घाई ने अपनी उंगली भी उनकी तरफ उठा रखी थी। ये बात शशि कपूर को बहुत नागवार गुजरी। उन्होंने तभी सुभाष घाई से कहा, तुम मेरे कोई दोस्त नहीं हो जो मुझसे इस तरह बात करो। मैं तुम्हें मिस्टर सुभाष घाई कहता हूँ, तुम भी मुझे मिस्टर शशि कपूर ही कहोगे। सुभाष घाई को तुरंत एहसास हो गया कि उन्होंने क्या गड़बड़ की। उन्होंने तुरंत शशि कपूर जी से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और मामला शांत हो गया। जिन दिनों अनिल कपूर एक स्ट्रगलर थे, वो सुभाष घाई से खूब मिलते थे और सुभाष घाई से रिक्वेस्ट करते थे कि आप मुझे अपनी किसी फिल्म में कोई छोटे से रोल दे दे। फाइनली फिल्म क्रोधी में सुभाष घाई अनिल कपूर को साइन कराने के लिए तैयार हो गए। अनिल कपूर को उन्होंने बता दिया कि तुम क्रोधी में काम करने जा रहे हो, लेकिन जब फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई तो अनिल कपूर को पता चला कि जिस रोल का वादा सुभाष घाई जी ने उनसे किया था वो रोल वास्तव में सचिन पिलगांवकर निभा रहे हैं। अनिल कपूर को काफ़ी निराशा हुई थी। दरअसल सचिन उन दिनों फिल्म जगत का एक लोकप्रिय चेहरा थे और प्रोड्यूसर रंजीत विर्क ने ही अनिल कपूर को हटाकर सचिन को फिल्म में कास्ट किया था ताकि फिल्म की कॉमर्शियल वैल्यू बढ़ सके। सचिन भी डायरेक्टर सुभाष घाई के रवैये से काफ़ी नाखुश थे। सचिन का कहना था कि उन्होंने सीन शूट किया था कुछ और, लेकिन जब फिल्म आई तो वो सीन निकला कुछ और। सचिन का कहना था कि उन्होंने एक बहुत प्यारा सीन क्रोधी के लिए शूट किया था। वो सीन इतना बढ़िया था कि धर्म जी ने भी सचिन के लिए तालियां बजाई थी, लेकिन फाइनल एडिटिंग में वो सीन ही फिल्म से हटा दिया गया। इससे सचिन को बहुत दुख पहुंचा था। दरअसल ऐसा ही कुछ 1978 की फिल्म त्रिशूल में भी सचिन के साथ हुआ था। वहाँ भी सचिन का एक इम्पॉर्टेंट सीन फिल्म से हटा दिया गया था और जब फिल्म क्रोधी में भी उनके साथ वही हुआ जो त्रिशूल में हुआ था तो सचिन को बहुत निराशा हुई और गुस्सा आया था। हालांकि फिल्म क्रोधी का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जो भी हो, ये एक अच्छी फिल्म है और इसका कहानी और सारे एक्ट्रेस और एक्टर की अदाकारी भी शानदार रही। हालांकि म्यूज़िक थोड़ी कमज़ोर थी।